स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये क्लास 10th का सेंटअप परीक्षा का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आ गए हैं। 19 तारीख को आप लोगों का जो है फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का परीक्षा है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं सेंटअप परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है तो आप जल्द से जल्द जो है इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टोटल पेपर आपको यहाँ पे जो है मिलेगा। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं, सेंटअप परीक्षा पास करना बहुत ही जरूरी है। अगर सेंटअप परीक्षा अगर पास नहीं करेंगे, बिहार बोर्ड से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि सेंटअप परीक्षा अगर पास नहीं करेंगे तो आपका जो है प्रवेश पत्र नहीं आएगा। तो इसलिए जो है आप लोग पास करना चाहते हैं तो अभी जो है आपको समय है, पहले आपको जो है पेपर दे रहे हैं, तैयारी कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024, ये देख सकते हैं 19 तारीख को आप लोगों का एग्जाम। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 106 प्रश्न होगा और 3 घंटा समय दिया जाएगा और 32 पेज रहेगा। कुल मुद्रित यहाँ पृष्ठ जो है 32 रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले परीक्षार्थी के लिए जो निर्देश दिया गया है वो आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। यहाँ पे परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का लिखे। यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी अपने शब्द में ही उत्तर आपको देना है। यहाँ पे आपको जो क्या करना है, पढ़ लेना। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना। परीक्षा से पहले 50 ऑब्जेक्टिव को आपको बनाना है, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, कह रहा है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है मेरे डियर साथ? ये शीर्षक पंक्ति पाठ ही जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है, कह रहा कि मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? लट्टू खेलने की ललक से, गाना गाने के लिए, इसके बाद दौड़ने के लिए, कबड्डी खेलने के लिए। तो लट्टू खेलने की ललक से ऑप्शन जो है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में पूरा एकदम शेयर कीजिए ताकि जो है सभी का परीक्षा अच्छा से निकले। किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया? किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया मेरे डियर साथियों? 3 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अप्रांत सागर में डूब रहा है? तो 37 वर्ष के ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो मेरे डियर साथियों इसका 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आलोक पर्व। क्या हो जाएगा? आलोक पर्व हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? आलोक पर्व। याद रखना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है मेरे डियर साथियों रट के जाना है। इसके बाद यहाँ पे है, उच्छृंखलता पशु प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो मेरे डियर साथियों ये जो हो जाएगा इसका आंसर, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7 में, महमूद गजनवी के बाद किस शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी शेरशाह ने, मिर्जा अकबर शाह ने, बाबर अबू जफर ने, राजा राम प्रथम खुर्रम ने। तो इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी शेरशाह ने। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, बेतमा दानपत्र का, यहाँ पे बेतमा दानपत्र कब का है? ये 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना मेरे डियर साथियों। अगर आप लोग कमेंट करेंगे सब्जेक्टिव भी बताइए तो आप लोगों को सब्जेक्टिव भी बता दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद यहाँ पे नलिन विलोचन शर्मा है, भीमराव अम्बेडकर है, अमरकांत है, रामविलास शर्मा है। कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमरकांत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे रही थी? फटी पुरानी दरी दी थी या दे रही थी, दोनों हो सकता है। 10 नंबर का जो आंसर होगा बहादुर को। किसको? बहादुर को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? बताइए। वर्जिल है, ओविड है,
इसके बाद होरास है, इसके बाद जो है जुवेनल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वर्जिल हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया मेरे डियर साथियों? तो 12 का जो आंसर होगा ये कपिला जी हो जाएगा। क्या? कपिला जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, आंध्र बेंत्रा, रेने सौ और पाल एलवार ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिन्यो रहकर लिखे थे? तो 12 है, 15 है, 25 है, 30 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मैक्स मूलर है, यतीन्द्र मिश्र है, अशोक वाजपेयी है, विनोद कुमार शुक्ल है। तो 14 नंबर का जो आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कौन ठंड से कांप रहा था? कौन जो है ठंड से कांप रहा था मेरे डियर साथियों? तो संतू है, लेखक है, दीदी है, माँ है। तो 15 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए आप लोग, 15 का आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से? ये मेरे अनुसार से इसका जो ठंड से जो कांप रहा था वो हो जाएगा संतू, ऑप्शन इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है 16 नंबर में है, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में कौन है मेरे डियर साथियों? तो 16 का आंसर हो जाएगा गिरिजा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है मेरे डियर साथियों? 17 नंबर का बिल्कुल हो जाएगा बिस्मिल्लाह का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको जो जल्द से जल्द रट लेना है। इसके बाद यहाँ पे वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, शिक्षा और सांस्कृतिक शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो मेरे डियर साथी 19 नंबर का जो आंसर होगा ये हो जाएगा काव्य। इसके बाद है, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, यह किसने कहा? ये जो है पिताजी ने कहा था, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? 21 नंबर का बिल्कुल जो है मेरे डियर साथियों क कंठ से बोला जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, यानी नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मेरे डियर साथियों बताइए? 22 का जो आंसर होगा बिल्कुल अनुनासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुनासिक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है टोटल ऑब्जेक्टिव को फटाफट से आप लोग रट लीजिए। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है मेरे डियर साथियों अहम जोरकार, ऑप्शन बिल्कुल जो है अहंकार हो जाएगा ए। इसके बाद यहाँ पे है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है मेरे डियर साथियों बताइए? प्रणाम जो है शुद्ध शब्द है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना इसमें शुद्ध शब्द, लेकिन प्रणाम ही होगा शुद्ध शब्द। इसके बाद यहाँ पे दिया गया, मोहन शब्द कौन संज्ञा है? मोहन शब्द जो है मेरे डियर साथियों कौन सा संज्ञा है? 25 का बिल्कुल जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चित्र शब्द कौन लिंग है? चित्र शब्द कौन लिंग है मेरे डियर साथियों? 26 का जो आंसर होगा पुल्लिंग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया भाव शब्द है, भाव शब्द है मेरे डियर साथियों 27 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका तद्भव, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाए? पंडितानी होना चाहिए, कि पंडितानी नहीं है तो पंडितानी ही होना चाहिए, पंडितीन। इसके बाद जो है पंडिती है, पंडितनी है, बी आंसर होगा, ठीक है, बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडितानी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हिंदी में कितने कारक हैं? तो हिंदी में 8 कारक हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण? मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? 30 का जो आंसर हो जाएगा कर्म कारक, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर। आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मेरे डियर साथियों मेरे अनुसार से निजवाचक होना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद यहाँ पे जो है कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के खेल किस विशेषण का उदाहरण है? कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है? तो 32 का जो आंसर होगा बिल्कुल जो है संख्यावाचक हो जाएगा। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं, क्या कहते हैं? 33 का आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर दिया गया टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना, जितने भी छात्र एवं छात्रा हैं फटाफट से अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी जो है तैयारी करेंगे। चिड़िया शब्द है, चिड़िया शब्द है मेरे डियर साथियों, तो ये हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं मेरे डियर साथियों? 2 भेद हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे है सपूत शब्द में उपसर्ग है, सपूत शब्द में, सपूत
सपूत क्या हो रहा है, सपूत शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है मेरे डियर साथियों। 36 का हो जाएगा 100, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर। बंधु शब्द में प्रत्यय बंधु ऊ पकड़ा रहा है तो बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पे यहाँ पे 38 में राष्ट्र शब्द का विशेषण है तो राष्ट्रीय हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सपरिवार शब्द कौन समास है, सपरिवार शब्द कौन समास है, 39 का आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है अग्नि शब्द का विलोम, अग्नि का उल्टा जल हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे, हे राम, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव के एकदम रट लेना, एग्जाम से पहले आपको जो है बता दिए हैं गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था तो 1469 ईस्वी में, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 का कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। इसके बाद यहाँ पे जो है मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, किस कविता की पंक्ति है मेरे डियर साथियों तो 43 का हो जाएगा प्रेम यानी श्री राधिका, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था, बताइए। घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था, बताइए। 44 का आंसर हो जाएगा धूल दिया था, क्या दिया था, धूल, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है मेरे डियर साथियों तो ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है, तो किस कविता संग्रह से संकलित है मेरे डियर साथियों। 46 का आंसर हो जाएगा ग्राम्या, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। दैन्य जरित अपलक नत चितवन अंधरों में चिर नीरव रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है मेरे डियर साथियों, फटाफट बताइए। 47 का हो जाएगा आपका जनतंत्र का जन्म, क्या हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। इसके बाद है परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है मेरे डियर साथियों तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र का देवता जो है कौन है, बताइए। कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, 49 का आंसर हो जाएगा किसान मजदूर, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था, बताइए। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ जो था हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था तो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। तो ये टोटल 50 का ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए, 50 ऑब्जेक्टिव का आपको रट लेना मेरे डियर साथियों। और जो है विषय का यहाँ पे वीडियो डलेगा तो आप लोग जो है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक करके वीडियो को सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम पास करना बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।